थोड़ा लेट से शुरू किया प्रिपरेशन सिविल सर्विस का। मुझे 3 ही अटेम्प्ट मिला देने के लिए। फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया था। बीपीएससी के पुराने पैटर्न को भी देखें, 64वीं एकदम अलग पैटर्न था और नया पैटर्न भी देखें। आप कैसे सामंजस्य कैसे बैठा है इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं अतुल सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। न्यू पैटर्न में जो कि ऑप्शनल हटा दिया गया। जनरली स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होता था। पीएससी और बीपीएससी में थोड़ा सा डिफरेंस है कि 2 ऐसे वहाँ पे 2 ऐसे ही लिखना होता है, यहाँ पे आपको 3 ऐसे लिखना होता है, जो एक बिहार स्पेशल लिखना होता है। बीपीएससी में ऐसे नया है, लेकिन यूपीएससी में तो ऐसे पहले से ही था। सिर्फ एक लोकोक्ति वाला पार्ट जो है बिहार की, वो नया जोड़ा गया। मेरा मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था, लेकिन मेरे इंटरव्यू में 74-75 मार्क्स आ गए थे, तो थोड़ा कम आने की वजह से मेरा रैंक 392 पहुंच गया था। नहीं तो ये रैंक और अच्छा हो सकता था। जिस दिन आप ये सोच लीजिएगा कि मुझे करनी है, तो थोड़ा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको टाइम निकालना होगा। ये जो एग्जाम है उतनी भी टफ नहीं है जितनी बीपीएससी या यूपीएससी जितने लोग बताते हैं जनरली। हाँ, ये कंसिस्टेंसी चाहिए, परसिवरेंस चाहिए, उसके साथ आप प्रिपरेशन कीजिए। एटलीस्ट डेली 4-5 आवर्स निकालिए। वे टू पीसीएस करके एक टेलीग्राम चैनल है और प्लस यूट्यूब पे भी चैनल है, जिसपे सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा फ्रेंड है प्रवीण, उनका भी सिलेक्शन इस बार हुआ है एपीओ पोस्ट पे, प्लानिंग ऑफिसर के रूप में। वो मैं और बहुत सारे लोग हैं, एक शेखर है, वो भी एसडीएम है, वो भी उस पे देते हैं। तो बहुत सारे लोग मिलके फ्री में, समझिए मैं बैंगलोर में था, मुझे सारा कंटेंट बीपीएससी का। लक फैक्टर का कितना ये है? लोग कहता है कि सिविल से आप लक पर ही हैं। इंटरव्यू में थोड़ा बहुत लक है, वो भी 100% नहीं है। आपका मेंस अच्छा हुआ तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। हमारे साथ हैं मनोज कुमार हैं। आपको बता दें मनोज कुमार के बारे में कि एनआईटी से पढ़ाई किए, 13 साल जॉब किए, उसके बाद ये सिविल सेवा की तरफ इनका झुकाव हुआ और सबसे पहले यूपीएससी दिए, इंटरव्यू तक पहुंचे, वहां चयन नहीं हो पाया और उसके बाद बीपीएससी देना शुरू किए। आपको बता दें कि इतने लंबे संघर्ष के बाद 64वीं में भी इन्होंने क्वालिफाई किया। उसके बाद से ये 4 बार इंटरव्यू दिए बीपीएससी का। अंततः 67वीं में इनका चयन हुआ दोबारा फिर, और एसडीओ आपको बता दें कि बीसी ईबीसी वेलफेयर ऑफिसर के रूप में अभी चयनित हुए हैं। इनसे ही बात करते हैं। मनोज जी, कहाँ से आखिर आया? 13 साल आप जॉब करते रहे, दूसरे जगह आईआईटी बीटेक किया, एनआईटी से बीटेक किए थे। इस पर सबसे पहले सिविल सेवा का आपको कहाँ से आया 13 साल बाद? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए इस चैनल पे। मेरे कुछ फ्रेंड थे, जैसे मुकेश है और संगीत कुमार, मेरे कुछ और फ्रेंड थे, प्रवीण, वो लोग ऑलरेडी सेलेक्टेड थे। मैं एनआईटी सूरतगढ़ से बीटेक किया हूँ, वो लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन किया और सेलेक्ट हो गया। उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया कि तुम भी प्रिपरेशन करो, तुम्हारा भी हो जाएगा। तो मैं 28 के एज में ही थोड़ा लेट से शुरू किया प्रिपरेशन सिविल सर्विस का। मुझे 3 ही अटेम्प्ट मिला देने के लिए। फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया था, लेकिन 2018 का जो फाइनल था उसमें मैं फाइनल राउंड तक था, इंटरव्यू तक था, मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद मैं बीपीएससी का भी साथ साथ प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया तब से। 63 में मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया, लेकिन 64 मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। रैंक 553 मनोज कुमार से मुझे सप्लाई इंस्पेक्टर का पोस्ट मिला था। और फिर उसके बाद 65 भी मैंने दिया, 66 भी दिया, इंटरव्यू तक था मैं। और मैं चूंकि नीचे का पोस्ट नहीं भरता था तो मेरा नेम नहीं था, और इस बार मेरा फिर से सब डिविजनल बीसी एंड एबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है। चलिए, सिलेक्शन आपका हुआ और आगे हम जानेंगे कि आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि बीपीएससी के पुराने पैटर्न को भी देखें, 64वीं एकदम अलग पैटर्न था और नया पैटर्न भी देखें। आप कैसे सामंजस्य कैसे बैठा है इसको लेकर? तो सबसे पहले तो मैं अतुल सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। न्यू पैटर्न में जो कि ऑप्शनल हटा दिया गया। जनरली स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होता था कि किसी ऑप्शनल, कोई ऑप्शनल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई खराब कर रहा है, नॉर्मलाइजेशन होती नहीं थी वहाँ पे। तो 68 के बाद से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब जो सामंजस्य का बात है, तो अभी जो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, और इसमें क्या हो गया कि जो सेक्शनल पेपर है, पहला क्वेश्चन मैंडेटरी कर दिया है, जो मुझे लगता है अच्छा है। सिर्फ एक ही चीज जो मूल मंत्र है वो ये है कि मेंस का आप जितना अच्छा प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना, क्योंकि अब क्वेश्चंस ज्यादा लिखने हैं आपको कम समय में, अब क्वेश्चन छोड़नी नहीं चाहिए। क्वेश्चन एक भी आप छोड़ देते हैं तो आप समझिए कि आप रेस से तभी ही थोड़ा बाहर हैं। एवरेज ही लिखिए, सारा क्वेश्चन लिखिए, तो आपको अधिक मार्क्स मिलेंगे बनिस्बत कि एक क्वेश्चन आप बहुत अच्छा लिखे और दूसरा क्वेश्चन थोड़ा खराब लिखे। सपोज कीजिए एक क्वेश्चन आप बहुत अच्छा लिखे, आपको 20 मार्क्स मिल गया, दूसरा क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाए या आधा अधूरा लिखे तो आपको 10 मार्क्स, 30 मार्क्स हुआ। कोई कैंडिडेट एवरेज ही लिखा दोनों और उसको 18 मार्क्स ही मिलता है तो 36 मार्क्स हो जाता है, तो आपसे 6 मार्क्स वो लीड ले लेते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि मेंस का टेस्ट सीरीज आप जरूर दीजिए, प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज, मेंस का भी, और मेंस में खास करके
जितना अधिक आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर है। पढ़ाई लिखाई कहाँ से आपका हुआ? सिविल सेवा को लेकर कोचिंग किए हैं या सेल्फ स्टडी किए हैं? सर मैं ऑनलाइन दिया हूँ, ऑनलाइन जो भी क्लासेस थे वो मैंने लिया है। ऑनलाइन क्लासेस का मतलब है कि मैं विजय आईएएस का टेस्ट सीरीज दिया था। और जब मैं बैंगलोर में था तो विजयनगर में एक इंस्टीट्यूट है, इनसाइट ऑन इंडिया, वहाँ पे मैं प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद कुछ दिन के लिए मेरा क्रैश कोर्स मैं वहाँ पे किया था और मेंस का टेस्ट सीरीज दिया था। तो मैं सारा चीज़ ऑनलाइन ही किया हूँ, ऑफलाइन में कहीं पे जा करके नहीं किया था, क्योंकि मैं वर्किंग प्रोफेशनल था, मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करता था, तो मेरे पास इतना समय नहीं होते थे। तो वीकेंड्स पे मैं जा करके टेस्ट लिखा था, लेकिन मैं टेस्ट बहुत सारा इंस्टीट्यूट का लिखा हूँ, एटलीस्ट 3 to 4 इंस्टीट्यूट का मैं टेस्ट लिखा हूँ। ऑप्शनल क्या था आपका? ज्योग्राफी सर, मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था। 60 में एससी आया है, एससी को आप कैसे देख रहे हैं आप? सर मैं जब यूपीएससी का लिखा था 2018 में, तो मुझे 155 मार्क्स थे। आई थिंक वो उस समय टॉप 10 का मार्क्स होगा। मेरा ओवरऑल सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन 155 मार्क्स मेरे आए थे उस समय। एसीए का जो है उस बिहार जो यूपीएससी और बीपीएससी में थोड़ा सा डिफरेंस है कि दो ऐसे वहाँ पे दो ऐसे ही लिखना होता है, यहाँ पे आपको 3 ऐसे लिखना होता है, जो एक बिहार स्पेशल लिखना होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज कीजिए कि धोबी का जानवर न घर का न घाट का, आ गया ये जो थर्ड सेक्शन में आता है। तो अब इसमें क्या है कि बेसिकली आपसे ये पूछना चाहता है कि आपने जो प्रीवियस कुछ काम किया है वो अच्छा नहीं किया, जो आपने अभी कुछ काम किया है वो भी अच्छा नहीं है। बेसिकली बताना ये चाह रहा है आपको कि इस ये आपको भाव इसका पकड़ना है। अब आप आंसर कैसे लिखिएगा? सपोज कीजिए आप जीएस पेपर 1 2 पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले हम लोग कोविड का बात करते हैं कि कोविड का ही एग्जाम पढ़ देते हैं कि कोविड से पहले भी अगर अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं था, फर्स्ट फेज आ जाने के बाद भी अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं हुआ, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि आपने जो पहले काम किया और जो आपने बाद में काम किया, वो दोनों आपने अच्छा नहीं किया, तो इसमें क्या इम्प्रूवमेंट का जरूरत है। तो एक ये चीज आप इस तरह से जोड़ के आपको लिखना है। तो बेसिकली अगर आपको जीएस पेपर 1 2 बीपीएससी का जो सिलेबस है वो पूरा पता है, तो ऐसे ऐसे लिखना चाहिए कि आप ये सोच लीजिए कि हिस्ट्री का आपका सिलेबस है, तो पहले हिस्ट्री का कुछ पॉइंट आ सकता है क्या? जैसे सकता है आविष्कार की जर्नी है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो इसमें जैसा जो मैं यूपीएससी में लिखा था वो यही लिखा हुआ था। 2018 में इसी तरह से जोड़ गया था क्या कि टेक्नोलॉजी जो है जॉब को कर्ज कर रहा है या निखा रहा है क्या? तो देखिए, जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है, सबसे पहला टेक्नोलॉजी क्या था? आग का आविष्कार। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई इससे भी अच्छा बोल सकता है, कोई इससे और इनको इम्प्रूवमेंट कर सकता है। तो हिस्ट्री से ये पॉइंट ला सकते हैं कि वहां से जब आविष्कार हुआ तो लोग एक साथ रहना सीखे, एनिमल को डोमेस्टिकेशन करना सीखे। फिर हम लोग ज्योग्राफी से जोड़ सकते हैं कि ज्योग्राफी जो अपना सिलेबस है, कुछ पॉइंट इसमें आ सकता है क्या? पॉलिटी का कुछ आ सकता है क्या? इकोनॉमी का आ सकता है क्या? इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ आ सकता है क्या? तो ये सारी चीजें जब आप ध्यान दे के लिखिएगा, तो आपके पास जब जीएस 1 2 का कंटेंट है, तो आप समझिए आपके पास पूरा कंटेंट है। अब आपको राइटिंग प्रैक्टिस से इसको इम्प्रूव करना है, और ये आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन वो तभी होगा, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला, कि आपको मेंस का टेस्ट सीरीज देना चाहिए, उसको आप कभी भी मिस मत कीजिए। ये तो टेस्ट सीरीज देने से पहले मटेरियल इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मेंस सेकंड पेपर आप देखें, बड़ा ही अनिश्चित उसका रहता है, क्या पूछा जाएगा, कहाँ से आ जाएगा। तो उसके लिए वो एक होता है ना कि आपको एरिया डिसाइड करना। कहा जाता है कि सिविल सेवा में जितना जरूरी जानना ये है कि क्या पढ़ना है, उतना ही ज्यादा जरूरी जानना ये है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो उसके लिए सर क्या आपने स्ट्रेटजी बनाई थी? तो सर देखिए क्या होता है कि आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए। तो अब एसए में मैं इसलिए बोलता हूँ लोगों को, क्योंकि बीपीएससी में ऐसे नया है, लेकिन यूपीएससी में तो ऐसे पहले से ही था। सिर्फ एक लोकोक्ति वाला पार्ट जो है बिहार की, वो नया जोड़ा गया है सेक्शन 3 में। सेक्शन 1 और 2 तो पहले से ही सेम ही है। तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए, किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, उसको थोड़ा एनालाइज कीजिए। आपको इतना लग जाएगा कि जितना आपने पहले पढ़ा हुआ था जीएस 1 2 का, वो सारा चीज उसमें कवर हो रहता है। ये ऐसे का हुआ। अब जीएस पेपर 2 का बात किया। जीएस पेपर 2 में 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन है पॉलिटी। तो मान लीजिए आप एम लक्ष्मीकांत का बुक पढ़ते हैं, तो सिर्फ बुक पढ़ने से नहीं होगा, आप करंट से जोड़ करके उस इशू को फिर देखिए। तो स्टैटिक पार्ट जो है आपका वहां से कवर हो जाएगा, डायनेमिक पार्ट यहाँ से। तो जैसे मैं क्या करता था कि विजन आईएएस का एक 365 आता है मटेरियल, वो प्रीलिम्स का भी आता है और मेंस का भी आता है, तो उसमें पूरा साल का कंपाइलेशन रहता है। तो बड़ा अच्छा वो दिए हुए हैं पार्ट वाइज, कि पहले पॉलिटी, फिर इकोनॉमी, फिर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो आप वहां से मटेरियल देखिए करंट का, और स्टैटिक में जोड़ के देखिए कि क्या आपको हो रहा है, और वो सफिशियंट है। वो अगर आप कर लीजिएगा एटलीस्ट बेसिक चीज क्लियर होने के बाद, तो वो सफिशियंट है, वो वहां से आपका हो जाएगा। अच्छा, इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू तो आप बहुत दिए। क्या इंटरव्यू में कैसा अंक आता था? क्या इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम था, या फिर मेंस की वजह से आपका सिलेक्शन जो है 2 बार नहीं हो पाया? क्या कहेंगे? सर बीपीएससी में जो इंटरव्यू है और जो मैं यूपीएससी में दिया था, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। यूपीएससी में मेरा इंटरव्यू मुझे लगता है 42 मिनट्स कर चले थे। यहाँ पे इन लोगों के पास टाइम कंस्ट्रेंट होता है, आपको 10 से 15 मिनट में ही आपको जो होना है वो हो जाएगा। तो इसको फोकस करने के लिए क्या करना चाहिए कि आप जो स्टैटिक पोर्शन मेंस के लिए पढ़े उसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। जैसे मैं इस बार बैंगलोर में जॉब करता था, तो मुझे हम्पी और वहां से कृष्णदेव राय, वो सबसे जुड़ा हुआ क्वेश्चंस बहुत पूछे थे। मुझे पूछे थे तुम क्या कर रहे हो, फिर पोस्ट प्रेफरेंस जो आप बताइएगा उससे।
तो बेसिकली इंटरव्यू का प्रिपरेशन यही है कि जब आपका इंटरव्यू है उससे 1 महीना पहले से उस दिन के मॉर्निंग तक का, मुझे याद है कि मेरा 14 अक्टूबर को हुआ था इंटरव्यू, और उस दिन न्यूज़पेपर में था कि बिहार गवर्नमेंट जो था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो था कि प्रमोशन नहीं करना है। तो वो बोले कि मैं अभी प्रमोट कर रहा हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट का अपने फेवर में डिसीजन नहीं रहा तो हम लोग फिर इसको रिवर्ट कर देंगे। उससे मुझे क्वेश्चन पूछा गया कि आपको लगता है कि किसी को अगर आज प्रमोट कर दिया जाता है और उनको जो सैलरी मिलेगा एक्स्ट्रा, वो मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो ये ऑब्वियस है, मैंने उनको बताया कि हाँ सर, और वो इस पेपर, उस दिन के पेपर में ये सारा चीज़ मेंशन था कि हाँ सर मिलना चाहिए, क्योंकि जो जिस पोस्ट के लिए काम कर रहा है उनका वेज उसी हिसाब से निर्धारित किया गया, तो वो मिलनी चाहिए। तो आप ये देखिए कि उस दिन मॉर्निंग सेशन में मेरा 9 बजे पहला ही इंटरव्यू था और उस दिन का भी न्यूज़पेपर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। तो आपको मेन फोकस होना चाहिए कि आप करंट का पूरा प्रिपरेशन अच्छा से कीजिए। बाकी जो आपने स्टैटिक पहले पढ़ा उसको सिर्फ रिवाइज कर लीजिए, और इसके लिए मॉक आप एक जरूर 1 2 3 देख ही जाइए। मेंस, ऑब्वियसली मेंस आपका सिलेक्शन करवा देगा, लेकिन इंटरव्यू आपको रैंक दिलाएगा। मेरा मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था, लेकिन मेरे इंटरव्यू में 74 75 मार्क्स आ गए थे, तो थोड़ा कम आने की वजह से मेरा रैंक 392 पहुंच गया था। नहीं तो ये रैंक और अच्छा हो सकता था। तो मेंस तो आपको बहुत अच्छा करना ही करना है, साथ ही साथ आप इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो लक फैक्टर भी उस दिन वहाँ पे काम करते हैं, चूंकि 10 मिनट्स में 4 लोग पूछेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्रिपरेशन के लिए किसी को टेंशन नहीं लेना है। आप क्या कीजिए कि आप जो भी मेंस में पहले पढ़े उसको रिवाइज कीजिए और करंट पूरा अच्छा से करके जाइए, बस इतना करके जाइए। मनोज जी, आप इंजीनियर थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, 13 साल जॉब किए, फिर अपना जो है पूरा कार्य प्रणाली ही बदले, सिविल सेवा में आए आप। जो तैयारी करने वाले छात्र हैं और आपके जैसे हजारों लोग होंगे जो कि प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में ही किसी दूसरे जॉब में होंगे, उनका भी सपना होगा सिविल सेवा में आने का। बड़ा अच्छा आप समझा रहे हैं, इसके लिए कोई और भी प्रयास चल रहा है, उनको क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन आप ये सोच लीजिएगा कि मुझे करनी है, तो थोड़ा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको टाइम निकालना होगा। ये जो एग्जाम है वो उतनी भी टफ नहीं है जितनी बीपीएससी या यूपीएससी जितने लोग बताते हैं जनरली। हाँ, ये कंसिस्टेंसी चाहिए, परसिवरेंस चाहिए, उसके साथ आप प्रिपरेशन कीजिए, एटलीस्ट डेली 4 5 आवर्स निकालिए। वीकेंड पे जो आपको टाइम मिलता है उसका फुल यूटिलाइज कीजिए। कुछ दिन आप सोशल मीडिया इन सब चीज़ से थोड़ा दूर रहिएगा, तो मुझे लगता है इसका प्रिपरेशन लोग आराम से कर सकता है, और वो लोग भी ईजिली कर सकते हैं। कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, इसके लिए बहुत सारे चैनल यूट्यूब पे या ऑनलाइन बहुत आप भी सारे। कुछ प्रयास करते हैं? हाँ सर, हम भी एक, मेरा वे टू पीसीएस करके एक टेलीग्राम चैनल है, और प्लस यूट्यूब पे भी चैनल है, जिसपे सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा फ्रेंड है प्रवीण, उनका भी सिलेक्शन इस बार हुआ है एपीओ पोस्ट पे, प्लानिंग ऑफिसर के रूप में। वो, मैं और बहुत सारे लोग हैं, एक शेखर है वो भी एसडीएम है, वो भी उस पे देते हैं। तो बहुत सारे लोग मिलके फ्री में, चूंकि हम लोगों को ऑनलाइन जो चीज़ था उससे बहुत बेनिफिट हुआ, तो हम चाहते हैं कि फ्री में ये सारा चीज़ उन लोगों को देते हैं। टेलीग्राम चैनल पे 69th के लिए मेंस का भी हम लोगों ने फ्री में उन लोगों को उपलब्ध कराया, और पर्सनल फीडबैक भी दिए मेंस का। इसी तरह हम लोग 70th बीपीएससी का भी करेंगे, और प्रीलिम्स के लिए ऑलरेडी करना शुरू कर दिए, तो वो लोग आकर के वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, या किसी भी इंस्टीट्यूट से आप जाइए, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, रेगुलर होकर के प्रिपरेशन कीजिए, तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, चाहे आप काम करते हो या घर से हो या कहीं दूर दराज के इलाके से हो। तो आपके लिए समझिए, मैं बैंगलोर में था, मुझे सारा कंटेंट बीपीएससी का। लक फैक्टर का कितना ये है? लोग कहता है कि सिविल सेवा लक पर ही है। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये पूरा पूरा लक पे है। बीपीएससी में इंटरव्यू में थोड़ा बहुत लक है, वो भी 100% नहीं है। आपका मेंस अच्छा हुआ तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। आप 72 मार्क्स ले आए हैं स्टैटिक्स में, तो आपका इंटर और बाकी सारा चीज एवरेज भी किया तो इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। थोड़ा बहुत लक वहाँ पे है, चूंकि ये 10 मिनट्स की ही है, 10 मिनट है। मान लीजिए आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया आपने सारा कुछ बताया, प्लस आपका जो हॉबी था वो आप अच्छा से प्रिपरेशन किए, तो लक है। बट हार्ड वर्क अभी भी वही है, आपको हार्ड वर्क करना ही होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। यही। तो मनोज जी थे, और बता दें आपको कि 13 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम किए और सिविल सेवा में जाने का इनका मन हुआ। ऑनलाइन तैयारी की है, चूंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे हुए हैं तो ये ऑनलाइन जो है उसको यूज करना जानते हैं। लेकिन सर एक और चीज है, ऑनलाइन में कहा जाता है कि भटकाव बहुत ज्यादा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? हाँ, ये बात सही है। आजकल जो कंटेंट इतना है ना, कंटेंट का बम्बार्डिंग हो रहा है, आपको कैसे फिल्टर करना है, इसके लिए वही आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए, कुछ टॉपर्स का भी इंटरव्यू पढ़िए, तो रिनॉन इंस्टीट्यूट जो है जिनका मटेरियल अच्छा है वो आपको नजर आ जाएगा। तो आप थोड़ा उनको देखिए। जो करंट में अभी अभी पास हुए हैं उन लोगों का चैनल फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो रिसेंटली पास हुए तो उनके पास थोड़ा वो अनुभव है एग्जाम लिखने का भी। और कुछ दिन जब आप बेसिक सिलेबस देख करके पढ़ाई कीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कंटेंट उतना काम का नहीं है ये। और कंटेंट हमेशा लिमिट होना चाहिए। बुक जो है वो आप एक ही बुक पढ़िए 10 बार, बनिस्पत की 10 बार 10 डिफरेंट डिफरेंट बुक एक एक बार पढ़िए।
और आप इस हिसाब से पढ़िए कि आपका जब भी एग्जाम हो उससे 7 दिन पहले आप उसको रिवीजन कर सकें। फॉर एग्जांपल घटना चक्र का बुक है हिस्ट्री का, जी वो 600 पेज का है, अगर उसको लेकर के आप बैठ जाइएगा रिवीजन करने तो 7 दिन में आप रिवीजन नहीं कर पाइएगा उसको। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जब आप पहली बार पढ़ते हैं तो हो सकता है सपोज किसी चैप्टर में आपको 100 क्वेश्चंस हैं, जिसमें 80 क्वेश्चन आपने बड़ी इजीली सोल्व कर दिया पेपर पढ़ने के बाद, 20 क्वेश्चंस नहीं है पाए, तो आप सिर्फ उसी 20 को टिक मार्क रखिए और जब एग्जाम होगा उस समय में सिर्फ उसी 20 को आप 7 दिन पहले रिवीजन करके जाइए। तो इस हिसाब से आपका हो जाएगा और फिल्टर आउट आप कर लेंगे। जब आपका प्रिपरेशन थोड़ा एक बार आप पूरा सिलेबस पढ़ लीजिएगा तो आपको फिल्टर आउट हो जाएगा कि ये चैनल ठीक है या ये बुक अच्छा है या ये टेस्ट सीरीज अच्छा है। ठीक। तो मनोज जी थे और बता दें आपको कि बड़ा ही अच्छा इन्होंने बताया तैयारी का रणनीति। हालांकि ये कह रहे हैं कि लक फैक्टर थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इनके साथ ही मैं मानता हूं कि लक फैक्टर जो है थोड़ा कमजोर रहा है, इसी कारण जो है इनका रैंक थोड़ा नीचे चला आया इंटरव्यू में। बहुत ही अच्छा बात इन्होंने बताया, आप भी इसे फॉलो करें और हम आशा करते हैं कि इनकी दी गई जानकारियां आपके लिए लाभकारी होंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।